Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today on 22nd of May 2020, me Zamir Ahmed Awan, teacher government UPS Mugdum Mahalla, is once again in front of you with a new lesson of class 3rd primary of subject English. Dear students, today I have chosen an important topic of class 3rd from subject English and our today's topic is where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. And dear students, now let us open your textbook on page number 50, on page number 5050, and read the first two paragraphs of the said lesson along with me loudly. तो प्यारे बच्चों, अब हम चलो इस सबक के पहले दो पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका माना भी जानने की कोशिश करेंगे. Where there is a will, there is a way. Come children, sit here. I will tell you a story of a child who worked very hard to study. Grandma, whose story is this? Asked the child. This is the story of a boy who made it to the sky. Rafi was his name. He came to our house as a helper but left it like a victorious man. Poor fellow needed some work. He had no father and his mother did not keep good health. He had two younger siblings. He was only 10 when his father left him. Nothing to do and nothing to eat. Rafi did not know which way to go. He wanted to study, but fate had something else to offer him. He was studying in 4th standard when he had to leave his school to support his family. It was only a few bucks he earned that helped the family to survive. He joined a carpenter's shop where he cleaned the cars and prepared tea for his master. The master gradually began to train him in mechanical skill. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने इस आज के सबक के पहले दो पैराग्राफ पढ़े. अब हम देखते हैं कि इस कहानी में, जो एक बहुत ही सबक आमोज़ और नसीहत वाली कहानी है, इसमें क्या कुछ कहा गया है. Where there is a will, there is a way. यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह. यानी कि अगर इनसे इसका माना ये हुआ कि इंसान अगर कुछ करना चाहे, है ना, तो इंसान के दिल में इरादा हो, मुसम्मम इरादा हो, हिम्मत करे इंसान, तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. कम चिल्ड्रन सिट हियर. बच्चों आओ मेरे पास बैठो. आई विल टेल यू ए स्टोरी. मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी. ऑफ ए चाइल्ड, उस बच्चे की, हु वर्कड वेरी हार्ड टू स्टडी, जिसने पढ़ने के लिए, है ना, जिसने अपनी पढ़ाई पाने के लिए, जिसने तालीम हासिल करने के लिए बहुत हद से ज़्यादा मेहनत की. यानी कि तालीम हासिल करने के लिए तो मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन इस बच्चे को, इसका एक अलग ही कहानी है. इसको हद से ज़्यादा, यानी कि तालीम हासिल करने के लिए बेहद मेहनत की ज़रूरत करनी पड़ी. ग्रैंडमा हु स्टोरी इज़ दिस. बच्चे ने पूछा, प्यारी दादी, हु स्टोरी इज़ दिस, ये किस बच्चे की कहानी है. आस्क्ड द चाइल्ड. किसी एक बच्चे ने पूछा दादी अम्मा से कि दादी अम्मा, ये स्टोरी जो आप हमें सुनाने जा रही है, ये किस बच्चे की है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु मेड इट टू द स्काई. तो दादी माँ उन बच्चों से कहती है, ये उस बच्चे की कहानी है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसने आसमान के तारे तोड़ लाए, यानी कि जिसने बहुत ही बड़ा मुश्किल काम जो है आसानी से कर दिखाया. रफ़ी वाज हिज नेम. उस बच्चे का नाम रफ़ी था. ही केम टू आवर हाउस एज ए हेल्पर. दादी अम्मा उन बच्चों से कहती कि वो हमारे घर में एज हेल्पर आया था, यानी कि काम बटाने के लिए, काम करने के लिए आया था. बट लेफ्ट इट लाइक ए विक्टोरियस मैन. लेकिन जब वो हमारे घर से रुखसत हुआ, निकला हमारे घर से, जब उसने हमारे घर को छोड़ा, तो एक कामयाब इंसान बन के निकला वो यहाँ से. पोर फेलो नीडेड सम वर्क. तो इस सब बच्चे को जब निकला तो इसको कुछ काम की ज़रूरत थी. पोर फेलो नीडेड सम वर्क. इस बच्चे को काम की ज़रूरत थी. ही हैड नो फादर.
इस बेचारे का बाप जो था इस दुनिया से चल बसा था। एंड हिज मदर डिड नॉट कीप गुड हेल्थ, और इसकी माँ की भी सेहत जो थी खराब थी, अच्छी नहीं थी, बीमार थी। ही हैड 2 यंगर सिबलिंग्स, इसके 2 बहन भाई थे। ही वॉज ओनली 10 व्हेन हिज फादर लेफ्ट, ये बच्चा जो था रफ़ी सिर्फ 10 साल का था जब इसका बाप जो था इस दुनिया से चल बसा। नथिंग टू डू एंड नथिंग टू ईट, ना ही इनको कुछ खाने के लिए था और ना ही इसके पास कुछ काम करने के लिए था। रफ़ी डिड नॉट नो विच वे टू गो, रफ़ी को ये अब पता नहीं था, 10 साल का बच्चा था, अभी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, इसको ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। ही वॉन्टेड टू स्टडी बट फेट हैड समथिंग एल्स टू ऑफर हिम, ये रफ़ी जो था ये पढ़ना चाहता था, ये तालीम हासिल करना चाहता था, मगर किस्मत इससे कुछ और ही करवाना चाहती थी। रफ़ी was studying in 4th standard when he had to leave his school, रफ़ी 4th स्टैंडर्ड में यानी 4थी जमात में पढ़ रहा था जब इसको स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसको अब घर चलाना था। टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए इसको स्कूल छोड़ना पड़ा जब ये रफ़ी 4थी जमात में पढ़ रहा था। इट वॉज ओनली a few bucks he earned that helped the family to survive, इसके पास कुछ चंद ही टक्के थे जिनसे वो अपनी फैमिली को बचा सकता था। he joined a car denter's shop, इसने एक वर्कशॉप जहाँ पर गाड़ियों की सफाई सुथराई की जाती है, जहाँ पर गाड़ियों के पुर्जे साफ़ किए जाते हैं, वहाँ पर इसने ज्वाइन किया, वहाँ पर ये चला गया। वाई ही क्लीनर द कार्स एंड प्रिपेयर टी फॉर हिज मास्टर, जहाँ पर ये कारों की गाड़ियों की सफाई करता था, उनके पुर्जे साफ़ करता था और अपने मालिक के लिए जिसके पास गया था, जिसका ये वर्कशॉप था, उसके लिए ये चाय बनाता था। द मास्टर ग्रेजुअली बिगन टू ट्रेन हिम इन मैकेनिकल स्किल, तो इसके उस्ताद ने, इसके मास्टर ने, इसके मालिक ने रफ्ता रफ्ता इस रफ़ी को जो था इन गाड़ियों के पुर्जों के बारे में भी जानकारी दी कि ये ट्रेनिंग भी शुरू, ये इसकी भी ट्रेनिंग दी कि गाड़ियों के पुर्जे कहाँ पर कैसे फिट किए जाते हैं, यानी कि इसमें भी उस थोड़ी जानकारी देनी शुरू की। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये आज का सबक जो है अच्छी तरह समझ आया होगा। आज हमने 3rd प्राइमरी का जो लेसन था हमारा इंग्लिश टेक्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसका नाम था वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जो हमने पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, जब इंसान अपने दिल में कुछ ठान लेता है, कुछ करने की ठान लेता है, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान कर नहीं पाता। इंसान हिम्मत करे तो क्या कुछ हो नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक सबक आमोज़ कहानी, आप इसे अच्छी तरह याद करेंगे और इससे नसीहत हासिल करने की कोशिश करेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।